वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम एक्सटर्नल टेस्ट है उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले से चल रहे थे, ठीक है। टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने कहा था 500 करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन मैं यूपी पीसीएस के लिए करा चुकी हूँ। आज जो सब्जेक्ट है वो फुल हिस्ट्री का टेस्ट है जिसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह जीएस के सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं 500। तो आप लोग बताइएगा करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी और ये जो जीएस की स्टार्ट हो रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। इसी तरह कंप्लीट करने के बाद फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यूपी पीसीएस का रिवीजन आपका कैसा चल रहा है? अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको फ्री हाई यील्ड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे उसी में, ठीक है, ऐड किए गए अलग से। और शॉर्ट नोट्स प्लस डेली सब्जेक्ट वाइज जो रिवीजन है वो तो कराया ही जाएगा। साथ में आपको 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो ऐड ही किए गए हैं। इसके साथ साथ आप 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे सीसेट प्लस जीएस के। करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्रैक्टिस कराई जा रही है। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो ऐड की गई वो अलग से मैंने बता दी हैं जो आपको डेली रिवीजन में हेल्प करेगा। सब्जेक्ट आसानी से सारे क्लियर हो जाने हैं। तो आपके जो 8-9 सब्जेक्ट हैं उन सभी के हाई शॉर्ट नोट्स उसमें ऐड किए गए हैं क्लासेस के साथ। तो बिना देर के आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच से भी जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके अलावा यूपीएससी या अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर सिर्फ 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 81st क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने वर्षों की दृष्टि से लगभग समान शासन किया था? अकबर और औरंगजेब, जहांगीर और औरंगजेब, अकबर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां, इनमें से बताना है। तो देखिए अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से 1605 था, मतलब 49 ईयर्स तक शासन करता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जहांगीर की तो 1605 से 1627, तो ये 22 वर्ष हो गए, ठीक है, जहांगीर। ओके, ये जहांगीर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो शाहजहां की अगर मैं बात करूं तो शाहजहां का शासन काल था 1628 से 1658, ठीक है, तो ये 30 वर्ष हो गए। और बात करती हूँ अगर मैं औरंगजेब की तो औरंगजेब का जो समय था वो कितना था, तो 1658 से 1707। ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो इनका समय हो जाएगा 49 ईयर्स। तो बराबर किसका होगा? औरंगजेब और अकबर का। 49 ईयर्स दोनों लोगों ने लगभग शासन किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इनके ईयर भी याद कर लीजिएगा शासन का, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आता है तो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। शासक का नाम और उपाधि। बलबन को उपाधि मिली थी नायबे खुदाई की, और इल्तुतमिश, हातिम द्वितीय, रजिया सुल्तान सईद और कुतुबुद्दीन ऐबक उम्दतुल निस्वा, किसने कौन सी उपाधि ली थी? इसमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए बलबन ने ली थी गियासुद्दीन की उपाधि धारण की थी उलूग खां, ये भी हो जाएगा नायबे खुदाई। तो पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। इल्तुतमिश ने कौन सी ली थी? तो इल्तुतमिश ने ली थी सुल्तान सईद, ठीक है। रजिया ने उम्दतुल निस्वा ली थी, तो ये भी करेक्ट होगा। नहीं, इसमें सुल्तान सईद दिया गया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रजिया का देखिए उम्दतुल निस्वा होगा, इल्तुतमिश ने ली थी सुल्तान सईद, बलबन ने नायबे खुदाई ली थी, बिल्कुल सही दिया गया है, बाकी इनकरेक्ट है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक में आप हातिम द्वितीय, पील बख्श ये सब होंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने तुगलकाबाद शहर बसाया था जो कि दिल्ली का तीसरा नगर था। बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर बसाया जो कि दिल्ली का चौथा नगर था। सी है गियासुद्दीन तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद बसाया जो कि दिल्ली का 5वां नगर था। और डी है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से शाही नामक नगर बसाया था जो दिल्ली का छठा नगर था, ठीक है। और बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो तुगलकाबाद किसने बनाया था? वो बनाया था मोहम्मद बिन गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी गलत हो जाएगा, तुगलकाबाद। तो पहला ऑप्शन गलत है।
और जहाँ पनाह शहर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही है। और दिया गया यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद किसने बताया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि गयासुद्दीन ने। और दिल्ली शेरशाही नामक जो नगर बसाया था, जो दिल्ली का छठा दिल्ली नगर था, वो शेरशाह सूरी ने। बाकी ऑप्शन भी करेक्ट है। 84th क्वेश्चन में बताना है निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? पहला है अगस्त की अध्यक्षता में थेन मदुरई में पहले संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। सेकंड, अगस्त तोलकापियर की अध्यक्षता में कपटापुरम में दूसरे संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। थर्ड है नक्कीरार की अध्यक्षता में मदुरई में तीसरे संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। तो आपको 3 साहित्य जो संगम साहित्य हुए हैं उनके आयोजन की बात की जा रही है। पहले की अध्यक्षता किसने की? अगस्त ने, थेन मदुरई में। दूसरे की अगस्त तोलकापियर ने की, कपटापुरम में। थर्ड नक्कीरार ने की थी, नक्कीकार ने, और मदुरई में। तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 85th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला है बलबन ने दीवाने अंजरात को दीवाने अर्ज से अलग कर दिया था। सेकंड है फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात की शुरुआत की थी। थर्ड है बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। तो दीवाने अर्ज को अलग किया था दीवाने अंजरात से, बलबन ने, सही है। दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। और बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीना था और दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 86 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। सेकंड है गुरु गोविंद सिंह ने संगत सभा की स्थापना की थी। थर्ड है गुरु अंगद को गुरुमुखी जो लिपि है इसके जनक के रूप में जानते हैं। फोर्थ है गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना की थी। फिफ्थ है गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो लंगर की व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू की। संगत सभा की स्थापना भी किसने की थी? गुरु नानक ने, ना कि गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि जो है इसका जनक मानते हैं। गुरु रामदास जी जो हैं अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा करेक्ट होगा। 87 क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता, इनायत खान, मिन्हाज और अब्द अल कादिर बदायूनी, ठीक है, इनको बताना है इनमें से कौन से किसके राइटर। बुक्स में किताबुल रहला है, तबकाते नासिरी है, शाहजहांनामा है, मुंतखाबुत तवारीख है। आज की ही क्लास में मैंने लेखक और रचनाएं कराई हैं, अब ये आसानी से आपका होना चाहिए था। इब्न बतूता की किताबुल रहला है, ठीक है। इनायत खान की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? शाहजहांनामा। तबकाते नासिरी मिन्हाज की है और मुंतखाबुत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे लर्न हो जाए। 88 क्वेश्चन है, बताना है महाजनपद और उनसे संबंधित शासक में कौन से पेयर करेक्ट हैं। अवंती के प्रद्योत हैं, मत्स्य विराट, वज्जी, शिशुपाल, वत्स और प्रसेनजीत। इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? तो अवंती के प्रद्योत सही दिए गए हैं। मत्स्य में विराट शासक थे, ये भी सही है। शिशुपाल, तो शिशुपाल चेदी जो वंश है उससे थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा जो शिशुपाल दिए गए हैं। और इसके अलावा जो प्रसेनजीत दिए गए हैं ये कौशल से थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट हैं। वत्स से उदयन थे और वज्जी से चेतक थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर चूज करेंगे, पहला और दूसरा दिया गया ऑप्शन ए में। 89 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। शासक हैं संबंधित राजवंश से। खिज्र खां दिए गए हैं सैयद राजवंश से, तो ये सही हो जाएगा। इनका समय क्या था? तो 1414 से 1421 तक। अबू बकर शाह तुगलक राजवंश, 1389 से 1390, ये भी सही है। बहराम शाह गुलाम राजवंश से, ये भी करेक्ट है क्योंकि 1240 से 1242 तक रहता है। और तुगलक राजवंश में नासिरुद्दीन महमूद दिया गया जो 1394 से 1412 तक रहता है, ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा होगा। पहला, शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10वां भाग ठेके पर दे दिया था। सेकंड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरते आम को स्थापित करवाया था। थर्ड है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान भी था। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित किया था और अपने साम्राज्य का जो 7/10वां भाग है वो ठेके पर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरते आम को स्थापित कराया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोहरते आम
को किसने स्थापित कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। किससे संबंधित था? तो लोदी वंश से संबंधित था। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आप अपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ करके डिवीजन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और कुछ ही पेजेस के आपके नोट्स होंगे जिसमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट वाइज भी हैं और डेली टारगेट वाइज है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आसानी से आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। अलग से आप अगर सिर्फ प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 99 में है। आरओ मेंस के लिए तो हेल्प करेगा ही। अगर आप यूपीएसआई या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो भी सिर्फ 99 रुपये में बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच। और कंप्लीट कोर्स मात्र 199 में है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐप से ही आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।